हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं वेगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीक माना जाता है वो आपकी ऑप्शन स्ट्रेटजी को किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वेगा की वो सीक्रेट स्ट्रेटजी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को रातों रात ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे इंसाइट्स आप कभी मिस ना करें। चलिए अब चलते हैं फटाफट से उस स्ट्रेटजी की ओर। इस स्ट्रेटजी के लिए हम यूज करने वाले हैं सेंसिबल, हम यूज करेंगे ऑब्स्ट्रा। पर ये दोनों ही प्लेटफॉर्म का हम यूज करेंगे फ्री वर्जन, यानी आपको कोई भी पैसा देने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि आईवी परसेंटाइल, यानी ये आईवी परसेंटाइल को आप कैसे एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसके साथ आपको ये भी बोला था कि मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाऊंगा जहां आपको ये चीज़ें मैनुअली करने की नीड नहीं होगी और ये आपको अवेलेबल होगी। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सेंसिबल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपको डायरेक्ट आना है सेंसिबल पर, आपको लॉगिन करना है। अगर आपका काइट में अकाउंट है तो आप काइट से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका एंजल में अकाउंट है तो आप एंजल से लॉगिन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। आपको ना एनालाइज टैब में, एनालाइज टैब में आपको सीधे आना है स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर अगर आप आएंगे तो आपको इस जगह दिख जाएंगे ये सारे स्टॉक्स जिनकी आईवी, कितना आईवी चेंज हुआ और आईवी परसेंटाइल कितनी है। देखिए अभी आईवी कितना चल रही है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो आईवी चल रही है वो ज़्यादा है कि वो कम है। अगर ज़्यादा है तो मैं आईवी सेल की स्ट्रेटजी बनाऊंगा, अगर कम है तो मैं आईवी बाय की स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइम पर अगर आप से फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन देखेंगे तो 53 की आईवी है। तो मैं स्टॉक में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा इंडेक्स की बात करूंगा। तो अगर आप निफ्टी की इस टाइम पर अगर आईवी की मैं बात करूं, लेट मी जस्ट फाइंड इट निफ्टी। जी हाँ, तो अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी जो मंथली आईवी इस टाइम पर चल रही है 14.5 पर, 4 के आसपास चल रही है। एटीएम की आईवी है। अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी लगभग इतना ही चल रहा है, 14.4 के आसपास। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ज्यादा है कि कम है, तो उसके लिए आपको क्या देखना होता है, आईवी परसेंटाइल, यानी 63 के आसपास चल रहा है। अगर ये 80 से ऊपर होता तो मैं बोलता आईवी अभी ज्यादा चल रही है, अपन आईवी सेल की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं आने वाला है तो इस टाइम पर ये किस पर चल रही है, 62 पर चल रही है। अब इसका पास्ट में क्या परफॉर्मेंस है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आएंगे इस टाइम पर ऑप्स्ट्रा के ऑप्शन पर। ऑप्स्ट्रा ऑप्शन आप जा सकते हैं यहाँ पर। सिंपली आपको यहाँ आना है, आईवी चार्ट्स पर क्लिक करने हैं। जब आप ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे उसके बाद आप आईवी चार्ट्स पर आइए और आईवी चार्ट्स पर आपको ये सारा चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पर इसको समझने कैसे समझते हैं, लेट्स एग्जांपल 1 महीने का ले लेते हैं या 6 महीने का ले लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वाला चार्ट है वो आपको दिखाता है कि एग्जैक्टली इस टाइम पर मार्केट किस भाव पर चल रहा है। तो आप देखेंगे लगभग 24,417 के भाव पर चल रहा है। 17 दिसंबर की इसने अपन को क्लोजिंग दी है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये आपको कंपैरिजन देता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के बीच में। इस पे अभी नहीं जाएंगे। अब इसके नीचे जाता हूं मैं, यहाँ पर आती है आईवी परसेंटाइल। ठीक है, तो आईवी परसेंटाइल कितनी चल रही थी, 60 के आसपास चल रही थी। ये प्लेटफॉर्म भी 60 ही दिखा रहा है। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे जाता हूं तो अगर आप देखेंगे तो ये आईवी जब ये 86 87 के आसपास आ रही थी तब ये वापस से नीचे आकर कितनी हो गई, 22 के आसपास आ गई। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस क्या करा था, जब आईवी तेजी से ऊपर जाती है तो आईवी नीचे भी आती है। तो तभी ये स्ट्रेटजी प्ले की जाती है, क्योंकि ऐसा कोई स्टॉक, ऐसी कोई आईवी नहीं होती जो ऊपर जाए फिर नीचे ना आए। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको नीचे आना होता है। तो आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसके केस में ये 85 के आसपास थी, फिर यहाँ से सीधा नीचे आई। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हाई था फिर नीचे आया, इससे पहले यहाँ आई था फिर नीचे आया, फिर ये हाई था फिर ये नीचे आया। तो कंप्लीटली यहाँ पर एक काफी टाइम तक के लिए ऊपर रही, उसके बाद यहाँ से ये नीचे आए। तो दैट मीन्स आईवी अगर नीचे है तो ऊपर जाएगी और अगर ऊपर है तो नीचे आएगी। तो आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आईवी अभी है का। तो हमारे केस में आईवी अभी क्या चल रही है, 62 के आसपास चल रही है, यानी कि एक मिड रेंज में चल रही है। अब से फॉर एग्जांपल अगर ये 80 पर चलती तो उस टाइम पर आप कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ बना सकते हैं तो वो डिस्कस करेंगे।
तो मैं सीधा जाऊंगा ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर। ये मैं अगेन यूज कर रहा हूँ किसका, सेंसिबल का यूज कर रहा हूँ, और ऑप्स्ट्रा का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेड में आने के बाद सीधा आपको आना है स्ट्रेटेजी बिल्डर, आपको क्लिक करना है बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पर। अब मैंने आपको क्या बोल रखा है, आईवी किस में ज्यादा होता है, जो वेगा होता है वो किस में ज्यादा होता है, आईवी ज्यादा होता है दूर की एक्सपायरी में। ठीक है, वेगा किस में ज्यादा होता है, जो दूर की एक्सपायरी में होता है। तो मैं कौन सी सिलेक्ट करने वाला हूं, बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी में जो दूर की एक्सपायरी होगी। जैसे 26 दिसंबर ना लेकर हो सकता है मैं 2 जनवरी ले लूं यहाँ पर। तो 2 जनवरी के केस में मैंने एटीएम को यहाँ पर, जो एटीएम चल रहा है 24,500, इसको मैंने सेल कर दिया, इसको मैंने सेल कर दिया। सिंपल, ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा सिंपल है। देखिए क्वेश्चन यही आता है कि अगर ये सिंपल स्ट्रेटेजी है तो ये काम कैसे कर सकती है। कल भी जब मैंने एल्गो की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई थी जो आपको 500% तक रिटर्न दे रही थी, उसमें केवल आपको सिंपली एक पुट बाय करना था, वो काफी ज्यादा सिंपल थी, और उसमें हमने आपको लाइव बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी कि वो स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो वो आप देख सकते हैं। आज के केस में मैं वही बता रहा हूँ, सिंपल स्ट्रेटेजी। आपको केवल एटीएम में मैंने कॉल सेल करा, एटीएम में मैंने पुट सेल करा। देखिए आपको ये सारे ग्रीक नहीं देखने हैं यहाँ पर कि डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, डीके क्या है, गामा क्या है, ये सब भूल जाइए। मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटजी उन पर है ही नहीं। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ये वेगा पर बेस्ड है। तो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वेगा का अमाउंट डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप वेगा क्या देखेंगे तो -2889 है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं होता है, मार्केट यहीं का यहीं खड़ा होता है, तो और वेगा गिर जाता है। क्यों गिरेगा वेगा यार, अगर वेगा अभी 80-90 के आसपास चल रहा है और कोई इवेंट नहीं आने वाला है, अगर कोई इवेंट नहीं आने वाला है तो नो डाउट वेगा तो गिरेगा ही गिरेगा। मैं इवेंट कौन से इवेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका बजट आने वाला है, ठीक है, आपका कोई फेड का कॉल आने वाला है, तो ये क्या है, इवेंट है। उस टाइम पर स्ट्रेटजी को आप नहीं खेल सकते क्योंकि उस टाइम नो डाउट इवेंट आने वाला है, तो वेगा आपका बढ़ सकता है और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आपको देखना होता है कि क्या कोई इवेंट आ रहा है क्या। तो हमारे केस में हम बोलेंगे सपोज कीजिए कोई इवेंट नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा, मैं एक दिन आगे बढ़ाता हूँ। आज वेनेसडे है, मैं थर्सडे चलता हूँ 19 दिसंबर के आसपास। अब आप देखेंगे प्रॉफिट आया 1463 का। पर ये प्रॉफिट क्यों आया, ये प्रॉफिट दिया किसने, थीटा ने दिया। ये जो प्रॉफिट दिया डेके ने दिया, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट था। अब आप वेगा की पावर देखिए, से फॉर एग्जाम्पल वेगा गिर गया 14.3 से 13.3 पर आ गया। अब आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4,226 रुपये। 1400 हटा देंगे, किसके हटा देंगे, थीटा के, तो लगभग 2800 का प्रॉफिट आ गया। केवल और केवल वो प्रॉफिट किसका आया, अब देखेंगे तो वेगा का प्रॉफिट आया। तो ये पावर होती है वेगा में। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करा, अगर मार्केट यहीं का यहीं खड़ा रहता है तो उसके केस में आपको एक वेगा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकता है, बट एट द सेम टाइम ये रिस्की स्ट्रेटेजी है। क्यों रिस्की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखिए वेगा क्यों बढ़ा हुआ था, वेगा बढ़ने के पीछे का रीजन क्या था कि लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से तेजी से नीचे जा सकता है, मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है क्योंकि कोई इवेंट आने वाला है, सपोज कीजिए। अब एग्जैक्टली इवेंट आ गया और मार्केट काफी तेजी से ऊपर नीचे हो गया, यानी कि 2% तक मार्केट सपोज कीजिए चला गया, तो उसके केस में आपको यहाँ पर ही लॉस हो सकता है। कितना लॉस हुआ, 2760 का। वेगा ने आपको फायदा दिया, थीटा ने भी आपको फायदा दिया, लेकिन यहाँ पर गामा फट गया। ठीक है, लोग बोलते हैं कि डेल्टा के कारण लॉस है, मैं बोलता हूँ डेल्टा के कारण ही लॉस नहीं होता। ठीक है, ये लॉस होता है गामा के कारण, इसको बोलते हैं गामा का फट जाना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, गामा फट गया, इसके कारण से ये आपको लॉस हुआ। अगर मैं इसको दूसरे साइड पे दिखाऊं, जैसे 2.5% मार्केट नीचे गिर जाता है, तो उसके केस में आपको ये लॉस हो सकता है 20,000 का, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत अपसाइड बायस थी। तो आपको लॉस कितना हो गया, 20,000 का। इसीलिए बोलते हैं ये काफी ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी है। तो कभी भी आपको लगे कि कोई इवेंट आने वाला है तो आप वेगा को सेल मत कीजिए, उस टाइम आपको देखना होगा वेगा को बाय कर सकते हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई करंट एक्सपायरी का, यानी 2 जनवरी है तो 26 दिसंबर या 19 दिसंबर जो कल की एक्सपायरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, दूर जाकर 24,000 का यहाँ पर एक ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ 24,800 का भी एक ऑप्शन बाय कर सकता हूँ कॉल साइड में। तो मैं यहाँ पर ये बाय कर सकता हूँ। अब आपको जो लगेगा कि ये ग्राफ इतना बढ़िया नहीं है, तो नो डाउट आपको ग्राफ बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है कि ये एक्सपायरी कल की है, तो ये जो ग्राफ बना है कल के हिसाब से बना है, लेकिन जब कल निकल जाएगा उसके बाद ये ग्राफ वापस से नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर करा था स्टॉक वाली में भी, कि ये आपको क्या करना होता है, हेजेस हमेशा बाय करने होते हैं अगर आप आईवी को सेल कर रहे हैं।
आईवी को सेल करते टाइम हमेशा हेजेस बाय कीजिए। मैं ऐसा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि लेट मी गो टू द नेक्स्ट हेयर। अब आप देखेंगे मैं जा रहा हूँ लगभग 2020 में, ठीक है। 2020 में इस टाइम पर आईवी कितनी चल रही थी अगर आप देखेंगे तो 78 के आसपास चल रही थी। लोगों को लगा आईवी बहुत ज्यादा हाई है तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से आईवी को सेल कर देना चाहिए। लेकिन फिर कोविड का इवेंट आया और आईवी और ज्यादा बढ़ गई। तो जिन्होंने भी उस टाइम पर कॉल या पुट बाय सेल करा होगा वो रातों रात उनको काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी आप आईवी सेल करें सबसे पहले देखें कोई इवेंट है क्या। अगर कोई इवेंट नहीं भी है तो भी आपको हेजेस बाय करके चलने होते हैं, ठीक है। नो डाउट कोविड के टाइम पर अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि कोविड आपके सामने था, उसके बाद भी अगर आप आईवी सेल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत चीज थी। अब मैं बोलता हूं कि सपोज कीजिए अभी जो आईवी है वो 20 के परसेंटाइल पर चल रही है और आज रात को फेड की मीटिंग भी है, ठीक है, और आईवी अभी 20 पर ही चल रही है। तो इसके केस में क्या होगा, आपको नो डाउट लगेगा कि जब फेड का कॉल आने वाला है, जब मार्केट में मूवमेंट होने के चांसेस हैं, तो इसके केस में हाई चांसेस हैं दैट कि आईवी यहां से बढ़ेगी, अच्छा खासा बढ़ेगी। मार्केट बढ़े ना बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन आईवी बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं सिंपली। तो मैं इसको रिवर्स करके दिखाता हूं। उस टाइम पर आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कीजिए सेल, सेल को बाय कन्वर्ट कीजिए और कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको लगेगा, लेट मी जस्ट रीसेट इट अगेन, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। आई गेस 14.3 के आसपास था, रीसेट आईवी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। रीसेट आईवी कर देंगे और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ तो लगभग 250 का लॉस है। 250 का लॉस क्यों है, ये है थीटा के कारण। देखिए अगर आप बाय करते हैं तो आपको थीटा का लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप वेगा पर बेस्ड चीजों को बाय करते हैं तो वो कुछ हद तक आपके थीटा के लॉस को कवर करवा देता है। अब मैं इसमें गया अगले दिन यानी 19 दिसंबर, यानी कि जो फेड का कॉल है हो चुका है, ठीक है। आपका नो डाउट अभी वेगा बढ़ा हुआ नहीं था, अब वेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अज्यूम करते हैं, आज के केस को नहीं लेता हूं, अज्यूम करते हैं वेगा बढ़ा हुआ नहीं था तो अब यहाँ से वेगा बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसने जो आपका जो थीटा का लॉस था उसको इजीली कैप्चर कर लिया और आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट भी दे दिया। अब जो आउटकम आता है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या, मार्केट में मूवमेंट आएगा, गामा फटेगा, तो गामा के फटने के कारण भी आपको लॉस होगा। यानी कि जैसे आप बोलते हैं कि ऑप्शन जब बाय करते हैं तो ऑप्शन बाय करने में नुकसान है क्योंकि आप थीटा दे बैठेंगे। तो मैं बोलता हूं अगर आप ऑप्शन तरीके से बाय करते हैं, अगर आप वेगा को देखकर बाय करते हैं तो आपका थीटा का नुकसान इजीली कैप्चर हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे और जो प्लस आपको डेल्टा या फिर जो गामा फटने के कारण आपको प्रॉफिट होने वाला वो अलग है। तो ये थी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, जो नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये वेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीक माना जाता है उसकी एक स्ट्रेटेजी थी। मेक श्योर कीजिए जब भी आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें तब आप बैक टेस्ट जरूर कर लें, ठीक है। अगर आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते तो आप डमी ट्रेड लें पहले, 1 वीक 2 वीक या 4 वीक या 2 महीने 4 महीने आप डमी ट्रेड लें। आप एक्सपीरियंस ले लीजिए कि हाँ इतना ज्यादा इसमें लॉस हो सकता है, इतना ज्यादा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। उसके बेस पर आप डिसाइड कीजिए अपना रिस्क टू रिवॉर्ड। देखिए ये स्ट्रेटेजी कितना कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, तो हम बोल सकते हैं 60 to 70% तक इसमें आपको सक्सेस देखने को मिलता है। उसके हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसमें डिफाइन करना होगा और आप उस स्ट्रेटेजी में जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड वंस अगेन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।